चलो गुरु, हो गया गेम शुरू। गाइस, गेम चेंजर की एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर ओपन गाइस खुल चुकी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका रामचरण की गेम चेंजर के दोस्तों हमारे एडवांस बुकिंग के एक्सक्लूसिव अपडेट के एपिसोड में। ना केवल इंडिया बल्कि बाहर के भी आपको इस वीडियो में अपडेट मिलने वाले हैं। और गाइस, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूवी ट्रिपल आर के नंबर को गाइस क्या बीट कर पाएगी? क्या ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी? क्या ये मूवी देवरा के कलेक्शन को, जहां तक मुझे याद है 148 या 139 करोड़ उस मूवी का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड रहा था फर्स्ट डे, वहां तक पहुंच पाएगी? तो गाइस, यहां पे 3 ऑप्शन है। देखते हैं कि ये मूवी आखिर कहां तक जाती है वेरी फर्स्ट डे। हालांकि 100 करोड़ इसका ओपनिंग लेना तय है। गाइस, ये मूवी रामचरण के बैक टू बैक दूसरी मूवी होगी जो 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेगी। क्या दूसरी मूवी होगी जो 200 करोड़ की ओपनिंग लेगी? तो गाइज, यहाँ पे एडवांस बुकिंग खुल चुका है और कहीं ना कहीं ठीक है भाई। आज 7 तारीख हो गया, 8, 9, 3 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोला गया है। मुझे लगता है कि दोस्तों शाम तक ज़बरदस्त तरीके के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल करेंगे बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस देखो, ये बात मैंने आपको कल शाम के एपिसोड में बताई थी कि इस मूवी का बजट जियांट है, बहुत खतरनाक बजट है भाई साहब। अब जितना बजट है मतलब उससे डबल तो कलेक्शन होना चाहिए ना गाइस, तभी तो ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिलेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गेम चेंजर बॉक्स ऑफिस से दोस्तों लाइफ टाइम में क्या निकालती है, क्योंकि यहाँ पे जो फैंस है उनको तो डैम श्योर है कि ये मूवी चलेगी चलेगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे माहौल इंटरनेट पे बन रखा है कि भाई एस शंकर की मूवी इंडियन 2 जैसा हाल होगा इस मूवी का। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से डायलॉग मार रहे हैं यहाँ पे रामचरण की, आई एम अनप्रिडिक्टेबल, वैसा ही गाइज ये डायरेक्टर भी है एस शंकर, ये भी अनप्रिडिक्टेबल है। ये कब क्या कर दे भाई कोई नहीं जानता। तो गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि एस शंकर शायद वही अपना जो आम आदमी और जो कमर्शियल जो जो चीज़ें गाइज उसको लेके आ रहे हैं, तो शायद यहाँ पे लोगों को कनेक्ट हो जाए और पिक्चर दोस्तों चल जाए। हालांकि एक्शन की बात की जाए, विलन्स की बात की जाए, रामचरण के स्वैग की, उनकी एक्शन की, तो भाई साहब यहाँ पे मज़ा तो है। लेकिन एंड ऑफ द डे लोग ही यानी कि जनता ही जनार्दन है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग उन सब के ऊपर बात करें उससे पहले इस मूवी की एडवांस बुकिंग के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि ओवरसीज से दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग क्या हुई। फिर हम लोग दोस्तों इसकी इंडिया की एडवांस बुकिंग कहाँ कहाँ कितने खुल गए और क्या कुछ कलेक्शन भी हुआ करेंगे बात। तो भाई सबसे पहले गेम चेंजर का कल मैं कुछ 500,000 की गाइस बात बोल के चला गया था। तो गाइस, अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो मामला इसकी और तेजी से दोस्तों आगे बढ़ गई है। रिलीज से अब सिर्फ तीन भी क्या, ये मूवी प्रीमियर होगी भाई 9 तारीख को। तो आज 7, 8, 2 दिन बचा है। 48 घंटों के बाद दोस्तों क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि 9 तारीख को तो शाम को लगेगा ना, तो पूरा आप लोग कह सकते हो कि 2.5 दिन बचा है। तो गाइस, 2.5 दिन पहले अगर हम लोग देखें तो 468 लोकेशन खोल दिए गए हैं, लगभग 1400 शोज यानी कि 1409 शोज खोला गया है। टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो लास्ट एपिसोड में कुछ 16-17 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हुए थे। अभी मामला 21,000 टिकट सोल्ड आउट के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज, ये बहुत नज़दीक है, ये बहुत नज़दीक है 6 लाख US$ दोस्तों कलेक्ट करने के USA के प्रीमियर के लिए। जी गाइज, अगर हम लोग अभी के आपको बताएं तो 5,80,000 US$ की दोस्तों एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ USA के प्रीमियर डे 1 की। तो बात मैं कर भी नहीं रहा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल नॉर्थ अमेरिका से क्या हाथ लग चुका है, टोटल गाइस नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग कनाडा, तो गाइस इस मूवी ने लगभग 6,35,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है, 6,35,000, जो कि देवरा से कम है। भाई मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, देवरा ने मेरे ख्याल से कुछ शायद 1.5 मिलियन कर लिया था। अगर मैं गाइस गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाइस अगर हम लोग इसका देखें तो इसकी जो गाइस USA के अंदर प्रीमियर है ये काफ़ी कम है, लेकिन मिलियन हो जाए लाइफ टाइम में इसके प्रीमियर तो मुझे लगता है कि गाइस गनीमत हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये मूवी जियांट ओपनिंग लेने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। ओवरसीज से काफ़ी अच्छे नंबर दोस्तों आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि फिलहाल इस मूवी की मतलब USA के अंदर लगभग 6 लाख के करीब मामला जा चुका है। नॉर्थ अमेरिका अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 6.5 लाख के करीब मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो भाई कुछ 5,75,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग USA से दोस्तों इस मूवी ने कर ली है, मतलब नॉर्थ अमेरिका से कर ली है। USA मिला के 5.5 करोड़ रुपए आप लोग कह सकते हो सिर्फ USA के अंदर अंदर की। आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई USA की तो ऐसी है, UK का कैसा हाल है? UK में अच्छा है इसका हिसाब किताब। UK के यहाँ पे एडवांस काफ़ी अच्छी हुई है। मे बी शायद मेरे ख्याल से 35 के वहाँ का पाउंड, 35 के। अब ये पुष्पा से ज़्यादा था या कम, इतने गाइज अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि वहाँ की एडवांस ठीक रही है।
आप लोग बोलोगे कि ज़रा ये बता कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर खुल गई, कहाँ कहाँ खुल गई, और भाई साहब यहाँ पे क्या एडवांस बुकिंग हुआ, चालू हुआ, क्या लोग यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं? तो हाँ भाई, कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर हुआ है दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग खुले, और आप लोग कह सकते हो कि 24 घंटों में 8.72 के 8,072 गाइज यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। जी, 8.72 के टिकट सोल्ड आउट 24 घंटों में हो रहा है। मैं बेंगलुरु में गाइज चेक कर रहा था, आप लोग कह सकते हो कि बेंगलुरु में भी कई जगह हाउसफुल और फीलिंग फास्ट के बोर्ड देखने को मिल गए। हालांकि हिंदी में दोस्तों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई वगैरह में अभी इसकी ओपनिंग शुरू नहीं हुई है, इसकी एडवांस अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग हैदराबाद की दोस्तों बात करते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ, हैदराबाद में भी दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। मैंने चेक किया बेंगलुरु में, तो भाई कुछ इस तरीके के नज़ारे दोस्तों आपको देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि बेंगलुरु में इस मूवी की एडवांस बुकिंग दोस्तों खुल चुकी है। और अगर हम लोग तेलुगु की ही बात करते हैं तो गाइज काफ़ी अच्छे खासे शोज़ खोल दिए गए हैं। यहाँ श्रीनिवास थिएटर के हाउसफुल की गाइज आप लोग बोर्ड देख सकते हो, मतलब फीलिंग फास्ट के दोस्तों यहाँ पे आप लोग हिसाब किताब देख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें शोज़ कितना है बेंगलुरु के अंदर, तो फिलहाल अभी 100 के करीब दोस्तों शोज़ तो खोल दिया गया है, तेलुगु वर्जन के 100 के करीब दोस्तों शोज़ खोल दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेंगलुरु के अंदर ही, इसका सिर्फ तेलुगु वर्जन ही 500 प्लस शोज़ लेने वाला है। हो सकता है कि 600-700 भी चले जाए, क्योंकि पुरानी आई मूवी अब सब ढह गई हैं, सब मतलब गाइस कह सकते हैं कि सुस्त हो गई हैं। तो गेम चेंजर को बेंगलुरु में काफ़ी अच्छे शोज़ मिलने वाले हैं तेलुगु वाले वर्जन के। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ एस शंकर की नगरी यानी कि चेन्नई में क्या इस मूवी की दोस्तों एडवांस बुकिंग खुल गई। तो अगर हम लोग दोस्तों चेन्नई में बात करते हैं तो भाई अभी तक नहीं खुली, सिर्फ बेंगलुरु में दोस्तों मुझे देखने को मिल रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग खुल गई है। तो फिलहाल 8-9 हज़ार टिकट 24 घंटों में गाइस सोल्ड आउट हुए, यानी कि इसका मतलब रात से ही थोड़े बहुत गाइस एडवांस खुलना चालू हो गए थे। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है, ओवरसीज की एडवांस बुकिंग ठीक है, इंडिया के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है बेंगलुरु की तरफ, इवन 1-2 और सिटी में। लेकिन ज़रा ये बता कि हिंदी की एडवांस कब खुलेगी, और ये बता कि इस मूवी का तेरे को अभी ट्रेलर के आने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है। और फिर हम लोग दोस्तों लास्ट बात करेंगे 9 तारीख के रात को कि ये मूवी कितना कर सकती है, क्योंकि समय समय पे दोस्तों एडवांस को देखने के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। तो गाइस देखो, अभी 9,000 जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं इसके बेंगलुरु में, तो इससे कलेक्शन इस मूवी ने लगभग 40-50 लाख तो कर ही लिया होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि हिंदी की एडवांस बुकिंग दोस्तों कब खुल सकती है और हिंदी से हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो गाइस मुझे लग रहा है कि देखो, अगर आप लोग इन्हीं की मूवी RRR से यहाँ पे वो करते हो गाइस कि कंपैरिजन की वो कितनी एडवांस की थी, ये कितनी करेगी, उसने कितनी ओपनिंग ली थी, ये कितनी करेगी, तो गाइस अगर आप लोग RRR की बात करते हो तो कुछ 9 या फिर 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग उसकी हुई थी, और उस मूवी ने उस एडवांस से लगभग 19 करोड़ रुपये 19 करोड़ रुपये की गाइस ओपनिंग ले ली हिंदी वर्जन से। ठीक है, क्योंकि तेलुगु में तो भाई साहब मामला संभल जाएगा, लेकिन हिंदी को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी कई मूवीज़ को भाई 1000 करोड़ के मज़ा चखाता है। कई मूवीज़ क्या, जितनी भी साउथ की मूवी है विथआउट हिंदी दोस्तों वो 1000 करोड़ नामुमकिन था। चाहे आप लोग पुष्पा 2 की बात करो, या फिर आप लोग RRR की बात करो, बाहुबली पार्ट 2 की ही बात कर लो, KGF की बात कर लो, कल्कि की भी बात कर लो। कल्कि ने भी हिंदी से 300 करोड़ निकाले थे। बिना हिंदी के दोस्तों मामला आप लोग कह सकते हो कि 800 करोड़ में ही अटक जाता कल्कि का। तो रामचरण बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, बिग बॉस में गए, इधर उधर गए, मतलब ग्राउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ग्राउंड में काफ़ी अच्छा गाइज उनका यहाँ में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं। तो हिंदी सर्किट में दोस्तों अगर 7-8 करोड़ की एडवांस बुकिंग मान के चलो कि नहीं कर पाए हिंदी में, फिर भी इस मूवी को कम से कम 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हिंदी में करनी होगी, तभी ये मूवी 15 करोड़ रुपए की दोस्तों ओपनिंग ले सकती है। ठीक है, हालांकि लग तो नहीं रहा कि इतना भी कर पाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि रामचरण RRR के बाद काफ़ी फेमस हो गए हैं नॉर्थ इंडिया में, तो 4-5 करोड़ मैं दोस्तों एक्सपेक्ट लगा कर चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ 5 करोड़ दोस्तों यहाँ लगा कर चल रहा हूँ कि एडवांस ये हिंदी से कर सकती है। एडवांस बुकिंग की बात की जाए कब से खुलेगी, तो गाइस आज शाम को ही आपको हिंदी में इसके शोज़ खुलते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि फतेह और इसमें कितने शोज़ दोस्तों बढ़ते हैं। फतेह को भी एक ग्रांड रिलीज़ किया जा रहा है, उसको भी अच्छा शोज़ मिलेगा, लेकिन बहुत शोज़ है भाई, क्योंकि पुरानी मूवी सुस्त होती हुई गई है। तो ऐसे में गाइस अब एग्जीबिटर्स को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि कितने किसको शोज़ दें। अगर मान के चलो कि फतेह को कुल मिला के दोस्तों अगर इंडिया के अंदर 6-7 हज़ार भी शोज़ मिलते हैं तो वो काफ़ी है, और इतने ही शोज़ अगर गेम चेंजर भी ले जाए तो गाइस ये कम से कम 15 करोड़ की ओपनिंग तो लगा सकती है 4-5 करोड़ की एडवांस बुकिंग से। तो मैं यहाँ पे हिंदी का 15 करोड़ दोस्तों अभी भी स्टिल मुझे बिलीव है कि डबल डिजिट से ऊपर ज़्यादा आएगा, 15 करोड़ तो कमा सकता है। तेलुगु की बात की जाए तो गाइस देखो, तेलुगु वाला वर्जन नो डाउट ये मूवी दोस्तों निज़ाम के अंदर, सीडेट के अंदर, सब जगह खतरनाक रिकॉर्ड बनाने वाली है, और मुझे गाइस एक्सपेक्टेशन है गेम चेंजर का 70 से 80 करोड़ रुपये। मैं अभी फिलहाल 80 करोड़ दोस्तों लेकर चल रहा हूँ,
95 करोड़ तो दोस्तों यहीं से हो गया। तमिल वर्जन भाई एस शंकर वहीं के हैं, इवन कई जो स्टार हैं लाइक एस जे सूर्या भी वहीं के हैं। तो मुझे लगता है कि गाइस तमिल में भी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ। अब बेंगलुरु में इसका मतलब चेन्नई में इसका तेलुगु वर्जन कैसा कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग यहाँ लैंग्वेज वाइज बात कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर मैं तमिल की बात करता तो मुझे एक्सपेक्टेशन हालांकि ज़्यादा तो है, लेकिन फिर भी वो लोग भी गाइज तेलुगु में ही देखेंगे, ओरिजिनल में देखने का मज़ा अलग होता है। वो हम लोग हैं जो दब देख लेते हैं 5 करोड़ रुपए तेलुगु से। मलयालम कन्नड़ा 2 करोड़ ले लेते हैं तो 102 करोड़, यानी कि नेट करेक्ट कलेक्शन दोस्तों इसका मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर होगा, यानी कि कल्कि से ज़्यादा। हालांकि पुष्पा से तो बहुत कम। और यहाँ पे जो 92 या 91 करोड़ की कमाई की थी देवरा ने, तो देवरा से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि कर सकती है। चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो, जितना भी लोग इसको एवरेज या फिर ये सब कहें, फिर भी ये मूवी 100 करोड़ की नेट करने वाली है अभी फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी एडवांस बुकिंग देखने के बाद दोस्तों मामला नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ग्रॉस ढूंढेंगे तो 120 करोड़ रुपए, ओवरसीज से बहुत भी कम अगर हम लोग ले लेंगे कि बहुत बुरा हो गया कुछ, तो गाइस फिर भी ये मूवी 35 करोड़ तो कमाएगी ओवरसीज से, तो कुछ इतना। इसका गाइस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हमारे हिसाब से 150 करोड़ पार हो रहा है, 155 करोड़। ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये नामुमकिन है। तो बताओ क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।